आसमान से बरस रही आफत, हिल रहा पूरा देश। जी हां, उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू व अन्य राज्यों में लगातार हो रही झमाझम बारिश से नदियों का भी रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। पहाड़, होटल, बड़े बड़े पुल, घर, मकान, गाड़ियां सभी आसमानी आफत की चपेट में हैं। जी हां, हम बात करेंगे आसमान से बरस रही आफत के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीशा और आप देख रहे हैं प्रहाता दर्पण न्यूज। तो चलिए देखते हैं आसमान से बरस रही आफत के कुछ भयावह दृश्य। हिमाचल प्रदेश में लगातार बरस रही आसमानी आफत ने ब्यास नदी को रौद्र रूप दे दिया है। तबाही, तबाही और तबाही, हर तरफ तबाही नजर आती है। बड़े बड़े पहाड़ लगातार बारिश की चपेट में आने से हिमाचल प्रदेश के कई रास्तों को तोड़ चुके हैं। हजारों यात्री इन रास्तों में फंसे हुए हैं। 50 सालों में हिमाचल में अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी देखने को मिल रही है। मंडी से लेकर कुल्लू मनाली तक त्राहिमाम मचा हुआ है। लोगों के घर ब्यास नदी के विनाश में तबाह हो चुके हैं। कुदरत का ऐसा कहर देखकर लोगों की रूह कांप उठी है। व्यास नदी के बहाव में किनारे पर खड़ी भारी भारी गाड़ियां माचिस की डिब्बी की तरह बहती नजर आती हैं। 9 जुलाई से लगातार मूसलाधार बारिश ने हिमाचल को कई सालों पीछे तक धकेल दिया है। हिमाचल के कुल्लू जिले में बसा मनाली पर्यटकों के लिए हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है, लेकिन आज आसमान से बरस रही आफत ने जन्नत को जहन्नुम में बदल दिया है। बड़े बड़े होटल, मकान, मंदिर, बड़ी बड़ी गाड़ियां ब्यास नदी के विनाश में तिनके की तरह बहती हुई बर्बाद हो गई हैं। व्यास की विनाश लीला को देख पूरा हिमाचल हिल गया है। पार्वती नदी और व्यास नदी हिमाचल की दिशा ही बदल कर रख दी है। हिमाचल में व्यास का विनाश 110 किलोमीटर तक दिखाई दे रहा है। कई लोग बेघर हो चुके हैं तो कई लोग इस कयामत के कहर में लापता हैं। वहीं आगरा शहर के एक नवनिवाहित जोड़ा भी इस कहर में कहीं गुम हो गया है। अपनी शादी की सालगिरह पर हिमाचल गए दंपति का कोई पता नहीं लग पाया है। परिजन हिमाचल की लगातार खबरों पर नजर बनाए हुए हैं और अपने नवविवाहित जोड़े को खोजने का भी काम कर रहे हैं। कुदरत के कहर से हिमाचल ही नहीं, उत्तराखंड भी अछूता नहीं है। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने से नदी ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड के लैंडस्लाइड में बड़ा हादसा भी देखने को मिला है। पहाड़ों से आए सैलाब, मलबे के सैलाब ने कई गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया है। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर हुए हादसे में 4 लोगों की भी जान चली गई है। देवभूमि उत्तराखंड में बारिश के जल सैलाब ने आफत ढा रखी है। वहीं मौसम विभाग द्वारा उत्तराखंड में बारिश को लेकर रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। हालांकि उत्तराखंड में अभी हिमाचल जैसे हालात तो नहीं हैं, बावजूद उसके उत्तराखंड सरकार और प्रशासन आसमान से बरस रही आफत को झेलने के लिए अपनी रणनीति भी तैयार कर चुका है। नदियों के किनारे बसे आबादी वाले इलाकों को प्रशासन द्वारा खाली करा दिया गया है। लोग कहीं कहीं स्वयं ही जल प्रलय कर डर से पलायन कर रहे हैं। लगातार बारिश से उत्तराखंड और हिमाचल के बॉर्डर विकास नगर में बने डाक पत्थर बैराज को भी खोल दिया गया है। नदी की फनती लहरें एक संकेत देने का भी काम कर रही हैं। आपको बता दें कि इस बैराज के पीछे यमुना और टोस का संगम होता है। इस समय दोनों ही नदियां लगातार उफान पर हैं। 16 जून 2013 उत्तराखंड के केदारनाथ में जो त्रासदी ढाई थी वह हम कभी भूल नहीं सकते हैं। अभी केदारनाथ जाने वाले यात्रियों के लिए कोई अच्छी खबर उत्तराखंड से नहीं मिल रही है।
बारिश का असर केदारनाथ में भी देखने को मिल रहा है। भारी बारिश की वजह से 4 राजमार्ग प्रभावित हैं। मंदाकिनी और अलकनंदा नदी भी पूरे उफान पर है। अब बात करते हैं दिल्ली और हरियाणा की। दिल्ली का मौसम भी इन दिनों दिल्ली को दरिया बना चुका है। हिंदुस्तान की धड़कन कही जाने वाली दिल्ली इन दिनों आसमानी आफत से कराह रही है। दिल्ली की सड़कें भोपाल ताल बन चुकी हैं। जगह जगह जलभराव दिल्ली के लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। जलभराव से वीआईपी और वीवीआईपी भी अछूते नहीं बचे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव के घर में भी लगातार आसमानी आफत का असर देखा जा सकता है। राम गोपाल यादव के घर में भी पानी भर चुका है। यमुना की जवानी देख दिल्ली के दिल हिल गए हैं। हथिनी कुंड बैराज से लाखों की त्रिवेश पानी भी यमुना नदी में छोड़ा गया है, जिससे यमुना के विरोध रूप दिल्ली में देखा जा सकता है। दहाड़ मारती यमुना नदी ने नई दिल्ली के लोगों की सांसों को थाम दिया है। निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाया जा रहा है। दिल्ली में लगातार हो रही बारिश ने 41 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने यमुना के जल स्तर को बढ़ा दिया है। यमुना का जल लगातार बढ़ते जल स्तर यमुना नदी के खतरे के निशान को भी पार कर चुका है। 2010 का रिकॉर्ड भी दिल्ली की यमुना को तोड़ चुका है। राजधानी में बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। सड़कों पर सैलाब देखा जा सकता है। दिल्ली सरकार ने स्कूल कॉलेज बंद करने का फैसला लिया है। कई अंडरपास के अंदर भी पानी भर चुका है, जिसके कारण दिल्ली की सड़कों पर रूट डायवर्जन किया गया है और झमाझम बारिश में लोगों को ट्रैफिक का भी सामना करना पड़ रहा है। लगातार जाम की हालत में लगातार हो रही झमाझम बारिश ने दिल्ली वालों को परेशान कर रखा है, लेकिन अभी मौसम का मिजाज ठीक नहीं लग रहा है। आसमान से बरसती आफत हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, हर तरफ मौसम ने लोगों की नींद उड़ा रखी है। मौसम विभाग की माने तो 17 जुलाई तक का अलर्ट जारी किया गया है। अगर आप इस मौसम में कहीं घूमने या जाने का विचार बना रहे हैं तो जरा संभल कर जाइए, खतरा शायद अभी टला नहीं है। दोस्तों, फिर होगी आपसे मुलाकात किसी और मुद्दे पर। तब तक के लिए देखते रहिए अपना पसंदीदा चैनल प्रातः दर्पण। नमस्कार।